हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो अभी क्या है, मेरी वीडियो हो गई थी बंद क्योंकि मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला, और मैं जो क्वेश्चन करा रहा था वो भी अधूरा रह गया, धुआं हो गया वो क्वेश्चन। तो अब क्या करूँगा, मैं उस क्वेश्चन को वापस कराऊंगा। हालांकि उसमें एक ही स्टेप बची थी। मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन लेके लाया था, उन्हीं में से एक क्वेश्चन था, वो मुझे देखना पड़ेगा वो क्वेश्चन था क्या। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे, उनमें से वो क्वेश्चन कौन सा था। क्वेश्चन तो क्या था वो क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन कहाँ गया तू। क्वेश्चन 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 कुछ इस तरह से था वो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x माइनस 4e⁴x, ये क्वेश्चन था। इसका इंटीग्रेशन करना था, ये क्वेश्चन था। तो मैंने क्या बताया, इसका इंटीग्रेशन प्लस या माइनस हो, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। मैं अलग अलग करके नहीं लिख रहा इंटीग्रेशन को, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो साइन 2x का माइनस कॉस 2x, और नीचे क्या आता है, इस अंदर लिखी हुई टर्म का डिफ्रेंशिएशन। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है 2, तो नीचे आ जाएगा 6 माइनस 4e⁴x का e⁴x का e⁴x, और नीचे क्या आ जाएगा 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 प्लस c। इस तरह की प्यारी बातें हो चुकी थी। नाउ वी विल टेक सम अदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन which is based on integration y parts. Before going into that, we'll take this numerical, this question sin 10x. Now you'll have to apply the integration y parts. इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट किसको मानते हैं, जो पहले लिखा हो। सेकंड किसको मानते हैं, जो बाद में लिखा हो। नहीं, ऐसा मत कर देना। अब मैं उस राज से पर्दा खोलने जा रहा हूं जिससे आप फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करते हो। तो बच्चों, आपके टीचर्स आपको मैथ की क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे और आप लेट पहुंचे, तो आपने बोला मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो सर ने कहा यस यू आर कम इन। आपने पूछा मे आई कम इन सर, तो सर ने कहा यस यू कैन कम, बट द कंडीशन इज दैट you'll have to tell this rule. What is the rule? Then you said, आपने कहा सर आई लेट, क्या मैं लेट हूँ सर। आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि आपको इंग्लिश तो आती नहीं थी ना, नहीं तो आप पूछते सर आई एम लेट, एम आई लेट। आप क्वेश्चन पूछते तो एम आई लेट पूछते, लेकिन आपको इंग्लिश उतनी ही आती, इतनी फिजिक्स आती, इतनी मैथ आता, कुछ नहीं आता। आप नीलवट्टे सर न रहते, सर से पूछ लिया आई लेट, तो सर ने कहा यस, सर ने कह दिया यस। जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे लेते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। लेकिन आपने सर से क्या क्वेश्चन पूछ लिया, सर आई लेट, क्या मैं लेट हूँ आप इसलिए मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। सर ने कहा यस यू आर राइट, सर ने कह दिया यू आर राइट, आपने सही बताया। तो आपने गलती से सही आंसर दे दिया, गलती से सही आंसर दे बैठे हो आप। ये आई लेट होता है, यही फॉर्मूला होता है फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने का। जो इसमें आई सबसे पहले आ रहा है, मतलब इसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखोगे इनवर्स फंक्शन को। यदि एक इनवर्स फंक्शन है और इसके साथ में कोई दूसरा फंक्शन है इनमें से, तो इनवर्स सबसे पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें लॉग हो, लॉग के अंदर कुछ। ए फॉर अलजेब्रा, एलजेब्रिक फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, x⁴, एलजेब्रिक फंक्शन। फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट में आते हैं एक्सपोनेंशियल, मतलब ई की पावर में कुछ लिखा हो, तो अब मुझे बताओ इन दोनों में ये कैसा फंक्शन है, एलजेब्रिक, ठीक है एलजेब्रिक, और ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इन दोनों में से पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है एलजेब्रिक। इन दोनों में एलजेब्रिक पहले आ रहा है, तो मतलब फर्स्ट आप इसको मानोगे, सेकंड इसको मानोगे, और फॉर्मूला आता है पहला इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 10x अपॉन 10। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, पहला इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन हो
पहले का अवकलन मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस cos 10x अपॉन 10। इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप लिखना पड़ेगा आपको। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। ये माइनस बाहर आया, एक माइनस पहले से था, माइनस प्लस हो गए, बचा cos 10x और नीचे 1/10 तो था ही। तो cos 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 10x, वो भी प्लस वाला नहीं, और 10x अंदर आ रहा है तो 10 आएगा नीचे, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन 10 होगा। तो 10 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 10, ये हो गया ना। ये इसका आंसर है, इसका आंसर है, आंसर है, सर आन है, ये आंसर है, ये सर आने दो इसको, सर आने दो इसको, आंसर को आने दो, मुझे साने दो, बोर्ड को इधर खिसकाने दो। नाउ विल चेक वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेकिन मैं आपके लिए पहले एक अच्छा क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ। ln x फॉर्मूला लगाओगे, आई लेट, यू आर ऑलवेज लेट। इनमें से ये फंक्शन एल्जेब्रिक, ये फंक्शन लॉगरिथमिक। लॉग और एल्जेब्रिक में पहले कौन आता है, पहले लॉगरिथमिक आता है, फिर एल्जेब्रिक, मतलब इसको फर्स्ट मानोगे, अब इसको सेकंड मानोगे। याद रखना जो पहले लिखा है वो पहला नहीं, अब इसमें लॉगरिथमिक पहला, तो पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन x²/2, ये हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का इंटीग्रेशन x²/2। नाउ इस पूरे होल का इंटीग्रेशन x से x मर गया, तो ये बचा सिर्फ x/2, और x/2 का डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन यहाँ पर चाहिए, तो x²/2, एक 2 पहले से है तो 2 2 4 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा इसको आंसर x²/2 ln x, x का ऐसा ही रखा हुआ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x/2, x/2 का इंटीग्रेशन x²/4, x/2 का इंटीग्रेशन x²/4। क्या वीडियो चल रही है? यस, वीडियो चल रही है, नो डाउट के वीडियो चल रही है। Now we will take another interesting x टू की पावर x dx लगा दो फॉर्मूला हाईलाइट। इसमें सबसे पहले एलजेब्रा, ये रहा एलजेब्रिक फंक्शन, ये एलजेब्रिक है। ये कैसा फंक्शन है, बताओ 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 बताओ। पहला एलजेब्रिक ये एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल 2 के एक्सपोनेंट में लिखा है ना कुछ x, तो ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसको मानना पड़ेगा आपको। एक्सपोनेंशियल हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्योंकि एलजेब्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल तो पहला एक्सपोनेंशियल हो गया। इंटीग्रेशन करो, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन। यहाँ पर कुछ गलती हो गई क्या मुझसे दोस्तों? हाँ हो गई सर आपसे गलती। a की पावर x का इसका डिफरेंशिएशन ln 2, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x ln a, ये होता है ना, बताया तो था, a की पावर x का a की पावर x ln a। बात समझ में आ गई? पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। अब इस होल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इस होल का इंटीग्रेशन, इस वाली टर्म को तो ऐसे के ऐसे लिख लूँ, x टू की पावर x ln 2 माइनस इसमें से ln 2 और 1 बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ln 2 तो कांस्टेंट है, 2 की पावर x रह जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। तो प्यार से बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ln 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a की पावर x का a की पावर x ln 2। इस तरह से x 2 की पावर x ln 2 माइनस 2 की पावर x एंड ln 2 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? और सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो 2 की पावर x ln 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस ln 2, x माइनस ln 2। बच्चों कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन इजी है यहाँ, आपको कर दिया इसने बिजी है। वेरी इजी क्वेश्चन इट इज, डोंट वरी।
सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि पहला कौन सा है, दूसरा करना है। फॉर्मूला लगाओ, आई लेट में इसमें एक एलजेब्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है, तो एलजेब्रिक पहले आना चाहिए, तो उसको फर्स्ट मानोगे, एक्सपोनेंशियल को दूसरा मान लोगे। अब मुझे लगाना है फॉर्मूला यूवी वाला। यूवी में फॉर्मूला होता है पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, तो पहला ऐसा का ऐसा ही रख दिया एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ln a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन, मतलब पहले का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 2 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन 2 की पावर एक्स ln a। अब इस होल का मतलब डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे के इंटीग्रेशन से अब होल का इंटीग्रेशन करना है। होल का इंटीग्रेशन करना है तो कोई बात नहीं, इसमें 1 और ln2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर 2 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन अभी देख ही चुके हैं, a की पावर एक्स ln2 ln x ln a सॉरी। तो ये इस तरह से आपके सामने पेश है कुछ मज़ेदार आंसर आंसर। Now we will take another question. What is the question? क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आया हूँ, आपके लिए आपके दरबार में पेश है नया क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 एंड एक्स की पावर 5 dx। अब सोचो इस खोपड़े को, सोचो खोपड़ा कब काम आएगा। इसमें क्या करूं मैं ऐसा कि इसमें कुछ गोलमाल कर डालूं मैं। गोलमाल करने के लिए क्या मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल सकता हूं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक्स की पावर का यदि मैं ये कर लूं, इसको एक्स टी मान लूं, तो 3x² dx को dt मान सकता हूं और x² dx की वैल्यू dt/3 लिख सकता हूं। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, मैं x की पावर 5 को 2 पार्ट में तोड़ता हूँ, फटाफट इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बिना कैंची के। एक x की पावर 3, एक x की पावर 2 एंड dx। बच्चों x की पावर 3 को यदि मैं t मान लूँ तो t-1 की पावर 1/3, यदि मैं इसको t मानूँ t-1 की पावर 1/3 नीचे t, और ये हो जाएगा x² dx dt/2। लेकिन बात बनी नहीं, इसका भी इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता। ये क्या हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा भैया। मर गए इस इंटीग्रेशन में, मर गए हम तो। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इस क्यूब रूट को गायब कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा ना। तो क्या मैं इसको टी मान लूँ, इसको टी मान लूँ। अच्छा, तो यहाँ से एक्स क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, t+1 और एक्स क्यू -1 को t माना है तो 3x², 1 का डिफरेंशिएशन -0 = dt 3x² dt। तो यहाँ से x² dt की वैल्यू आएगी dt/3। एनी डाउट तो नहीं है। मैंने इस होल टर्म को माना है t, तो t की पावर 1/3 और एक्स क्यू क्या हो जाएगा t+1 और x² dt dt/3। अब मज़ा आ जाएगा भीड़ू, अब मज़ा आ जाएगा। इस t की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा t की पावर 1/3 +1, तो t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो 1/3/3 आएगा और dt हो जाएगा। दो टर्म ऐड हो रही हैं, दोनों का अलग अलग डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, एकदम ब्रैकेट बड़ा लगा देता हूँ। t की पावर 4/3 x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n+1/n+1, x की पावर 4/3 का t की पावर 4/3 +1/4/3 +1 प्लस t की पावर 1/3 +1/3 1/3 बाहर चल रहा है ब्रैकेट के इस टाइम, किसी की बात नहीं सुन रहा है। ये हो जाएगा 7/3/c1/3 प्लस t की पावर 3+1, एलसीएम ले लो 3 और 1 4, 4/3/4/3। 3 नीचे है तो वो ऊपर जाएगा ना। t की जगह वैल्यू पुट कर दो, t क्या माना था, t की जगह वैल्यू क्या आएगी x³ -1 की पावर 7/3 और ये 3 ऊपर आएगा
अपन 7 प्लस 3 ऊपर आएगा नीचे 4 और ये भी एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 4/3। 3 दोनों में से कॉमन लेके ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा क्योंकि कॉमन ले लूँगा मैं 3 को, तो बचेगा वही आंसर है अपना एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 4/3 अपॉन 4। यही आंसर 6, यही आंसर 6। नोट करो और दिमाग को ऑन करो, स्विच दबा दो, अपने दिमाग का स्विच ऑन कर लो ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ पाए। देखो ध्यान से देखो बच्चों, बात समझ में नहीं आ रही तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, शांति से बैठना है, हाथों को ऐसे करना है, लंबी सांस लेनी है, सांस रोक लो। मैं नहीं रोक पाया क्योंकि मुझे बताना था तुम्हें, मैं नहीं रोक पाया सांस को, तो तुम्हें रोकनी पड़ेगी। अंदर खींचे सांस, रोकी, सांस छोड़ दी, फिर आपका दिमाग चलेगा रॉकेट की रफ्तार से और आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। और ये चीज़ वैसे बहुत ईजी है। ईजी कैसी है ये मैंने बता दिया। एक्स की पावर 5 दिख रहा था तो मैं इसमें एक ट्रिक लगा देता हूँ, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 2 कर देता हूँ। एक्स की पावर 3 को मैंने टी माना था लेकिन बात नहीं बनी थी, तो मैंने क्या किया, एक्स की पावर 3 माइनस 1 को ही टी मान डाला, तो एक्स की पावर 3 की वैल्यू टी प्लस 1 आ गई। आगे आगे इंटीग्रेशन करता गया, मल्टीप्लाई करता गया, आंसर लाता गया, आंसर खत्म हो चुका है। बच्चों अब मैं लेता हूँ आपके लिए इजी पीजी सवाल। ये तो कोई खतरनाक वाले सवाल जिसमें चक्कर आ जाते हैं आपको, चक्कर आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हो गए ये तो। अब ऐसे क्वेश्चन में ले लेता हूँ जिसमें आपको चक्कर नहीं आए, मज़ा आ जाए, मज़ा। आप यही तो चाहते हो ना, मज़ा। क्वेश्चन इजी है ये क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन इजी है, आप बोल रहे हो इजी है, हमको तो इजी नहीं लगता, आपको नहीं लगेगा। लेकिन अरे एक्स इजी लगना है तो इजी बात है, एक्स की स्क्वायर को टी मान डालो तो 2x dx हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा dt, तो x dx क्या हो जाएगा dt/2। यहाँ पर x dx को लिख दूंगा dt/2, 2 को बाहर ले लेता हूँ, e की पावर t को ऊपर ले जाता हूँ, ये तो हो जाएगा e की पावर -t dt। ठीक है ना बच्चों, 1/2 e की पावर x dx होता तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता, तो इसका e की पावर -t है तो भी e की पावर -t होगा इंटीग्रेशन। लेकिन मैंने बोला था कि जहाँ पे जो भी चीज़ होती है उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखते हैं, तो -t का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो -1 होगा, प्लस -1/2 e की पावर -t प्लस t की जगह ये वैल्यू पुट कर दो x², यही अपना आंसर है बच्चों। -1/2 e की पावर -x², यही इसका आंसर है। घबराने का नहीं, बातों से शर्माने का नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लेने का। Now we'll take some more easy question। ये क्वेश्चन तो इजी था ना, ये क्वेश्चन इजी था ना बच्चों, दिल पे हाथ रखो और मुझे कह दो कि हाँ सर इजी था। 1 - x √x dx, बताओ इसका क्या मतलब है, बताओ इसका इंटीग्रेशन करके। इजी है ये तो, √x को अंदर मल्टीप्लाई, √x मतलब समझते हो ना, x की पावर 1/2 होता है, √x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x की पावर 2 माइनस x की पावर 1 प्लस 1/2, तो x की पावर 3/2 हो जाएगा ये, और ये dx। अब तो इजी हो गया ना बच्चों, इस x में इस √x का मल्टीप्लाई करो तो ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो जाती है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये तो पता होना चाहिए आपको, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, इसलिए x की पावर 3/2 आ गया। और ये तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली √x आएगा, √x मतलब x की पावर 1/2। बस इंटीग्रेशन करना है, x की पावर n का इंटीग्रेशन 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। ईजी था नहीं, ईजी है। x की पावर 3/2
अपॉन 3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2। यही इसका आंसर है। 2 दोनों साइड से ऊपर ले जाओ और ऊपर ले जाके 2 को कॉमन ले भी सकते हो। ये आंसर पे डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन किस तरह से दे रखे हैं। अपॉन 5 एनी डाउट? मैंने क्या किया, इस 2 को ऊपर लेके इधर भी ऊपर ले गया और दोनों में से कॉमन निकाल दिया उसको, तो यही बचेगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ना बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने तुमको, लेकिन कोई और क्वेश्चन है क्या मेरे पास? हाँ क्वेश्चन तो है, बहुत है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx। सब प्लस माइनस कुछ भी हो, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन होता है। इसको मैं यदि मन ही मन में सोचूंगा, ऐसा लिखूंगा नहीं हर बार, मन में ही सोचूंगा, ये मन में ही सोचूंगा, ये मन में ही सोचूंगा और ये भी मन में ही सोचूंगा। ये ऐसा होएगा, ये ऐसा होगा, अलग अलग सबके तीनों के इंटीग्रेशन होंगे, लेकिन ये मन में सोचूंगा, लिखूंगा नहीं बार बार। मन में सोच लिया, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 2 तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर 2, 2+1 अपॉन 2+1 मतलब 3/3 माइनस 3 sin x का माइनस cos x, एक माइनस यहाँ पर है तो प्लस हो जाएगा cos x प्लस 5 और x की पावर 1/2, 5 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 और ये 3/2। क्या बच्चों 1/2 प्लस 1 करना आता है आपको? क्या ये बच्चों आपको आता है? कहीं इसमें परेशानी तो नहीं होगी? बता दूँ इसको भी, 2 ले लो LCM। ओके, 2 जा 1 तो ऊपर 1 ही रहेगा 1/1 मान लो इसको, तो 1 2 जा 2, 2 2 2 2 2 3/2 ऐसे आता है बच्चों ये। दूसरा मेथड बताता हूँ आपको, मेथड बताने पड़ेंगे ना, ये तो बहुत भयंकर सवाल हो गया आपके लिए। 1/2 प्लस 1, 1 को इधर लिख दूँ मैं, प्लस 1/2 मतलब 0.5, 1/2 मतलब आधा, और 1 और 0.5 1.5, 1.5 को ही 3/2 लिखते हैं बच्चों। क्या ये बात भी मुझे तुम्हें ऐसे समझानी पड़ेगी क्या? अरे बच्चे, तुझे ये बात भी ऐसे समझानी पड़ेगी मुझे? अब मुझे तो बता दे बच्चे, ये बात भी मैं तुझे ऐसे समझाऊँ? अब मैं तेरे लिए कौन सा क्वेश्चन लाऊँ? इजी क्वेश्चन ले आता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या करूँ हाय, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तब तो मेरा दिल क्वेश्चन को मचलता है। क्या करूँ हाय, सॉल्व नहीं होता है, क्या करूँ? सॉल्व नहीं हो रहा, क्या करूँ मैं इसका? मैंने ऐसे में बैठ गया, मैंने कहा सोचने वाला पोज तो यही है, इस पोज को देने से क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? कभी नहीं होगा सॉल्व होगा ये। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानूँ तो मैं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx 2x dx क्या है? dt, और अपने को ऊपर 2x dx ही दिख रहा है डायरेक्ट, तो ऊपर dt आ जाएगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब t, dt/t मतलब 1/t 1/x का इंटीग्रेशन ln t होता है। ln मोड लगा दो, ln के अंदर कुछ भी लिखना है तो ln t लिख दिया, ln और t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यदि मैं यहाँ पे मोड नहीं लगाऊँ तो कोई दिक्कत है? बताओ बच्चों, कोई दिक्कत है? अब बताओ, ये वैल्यू x के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बच्चों? x के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो भी एक्स स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, x के अंदर नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो भी उसको पॉजिटिव कर देगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होगा। इसलिए मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन
आप तो आदत डाल लो, जब एल एन मोड लगा एल एन के अंदर तो मोड लगा दो, उसको लगा दो, लेकिन कोई मोड हटा दे तो उसका बुरा मत मान जाना इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी। ये थोड़ी सोचने समझने की बातें हैं जो आपको सोचनी ही पड़ेंगी यदि आपको NEET में फाइट करना है। तो NEET में फाइट करना है तो इस तरह के औजार आपके पास होने चाहिए ताकि आप दुश्मनों को नेस्ते नाबूद कर दो। नेक्स्ट ये पूछ लिया बच्चों कि इसके इंटीग्रेशन निकालो इसका x² dx, जिसमें x की लिमिट है 0 to 2। x की लिमिट आ गई, x की लिमिट आ गई। इसका पहले इंटीग्रेशन करो, x² का इंटीग्रेशन x की पावर n से, x की पावर n+1 अपॉन n+1 n की जगह 2 रख दो तो x की पावर 3 अपॉन 3। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, हो गया ना। अब लिमिट लगाओ, लिमिट ऐसे लगाते हैं लिमिट। c वगैरह नहीं लिखना इसमें, यदि लिमिट लगी हुई है तो c को भूल जाओ आप। अब c को जाने दो, आप नहीं जाने दोगे, नहीं सर मैं तो लिखूंगा। चलो लिख लो, लिख लिया आपने। अब देखो 0 से 2 लिमिट लगानी, तो पहले वैल्यू रखते हैं इसमें 2, x की जगह पहले रखोगे 2, x की जगह इसमें रखोगे 2, ठीक है, प्लस c, ये हो जाएगा। माइनस दूसरी लिमिट रखनी है अभी, तो अब लिखोगे इसमें 0, तो 0 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। बात समझ गए? तो ये 8/3 प्लस c माइनस 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0/3 भी 0 होता है, तो 0 और ये माइनस c, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, c से c गया, तो इसका आंसर 8/3 है। मैं कुल मिला के ये बताना चाह रहा था कि इस इंटीग्रेशन में यदि इस टाइप का इंटीग्रेशन देगा तो c लिखने की ज़रूरत नहीं है, c आप नहीं लिखोगे, ठीक है, c नहीं लिखना है, हर बार याद रख लो, c नहीं रखना है। इंटीग्रेशन की लिमिट रखना सीख गए। चलो मैं आपको 2-4 क्वेश्चन इसी पे करा देता हूँ, आपको 2-4 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन निकालना है आपको, x² प्लस 3x² 2 to 4 इसकी लिमिट है, i=, इसका इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x³, ये गया। इंटीग्रेशन की लिमिट लगानी है 2 to 4, तो इसको अंदर और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अपन, x³ प्लस x3। इंटीग्रेशन की लिमिट लगाने से पहले फर्दर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं 3 ले लेता हूँ नीचे LCM, तो x³ प्लस 3x3 यही आएगा ना ऊपर, ये 3x³ अपॉन x3 4x³ अपॉन 3। अब लगा दूंगा मैं लिमिट 2 to 4। तो आप क्या कर सकते हो, इस कॉन्स्टेंट को बाहर भी ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो कोई बात नहीं, 4/3 अपर लिमिट 4, तो 4 की पावर 3 माइनस 4/3 अब बाद में भी आएगा, और इसकी लिमिट 2 की पावर 3। पहले ही आप 4/3 को बाहर ले लेते तो भी सही था, आप बाहर ले लोगे, लेकिन 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 4 की पावर क्यू 64 होता है, 2 की पावर क्यू 8 होता है। बस यही आंसर है इसका। सॉल्व कर लो इसको 4/3 और ये हो जाएगा 56। इस तरह से आपको पता चल गया कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ये दुनिया, ये महफिल। 1/x प्लस x² प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, वैल्यू वेरी कर रही है इसमें 1 to 2 1 to 2 1 1 to 2। 1/x का ln mod x प्लस x² का x³ प्लस cos x का sin x। इंटीग्रेशन 1 to 2, पहले सब में रखोगे अपर लिमिट 2, तो ये हो जाएगा ln2 प्लस 2 की पावर 3/3 प्लस sin 2, ये फर्स्ट हो गया अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट लिखोगे तो ln1 प्लस 1/3 प्लस sin 1। बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, वही आंसर होगा जो बचेगा लास्ट में जो बच जाएगा वही आंसर कहलाएगा इस दुनिया में। और एक क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन कहाँ गया तू? e की पावर x dx, लिमिट रखनी है 5 to 7,
करो। तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर 6/6 e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो बच्चों लिमिट रखोगे 5 to 7, पहले 7 रखनी है तो 7 to पावर 6/6 प्लस e की पावर 7, ये हो गया माइनस। अब लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट है 5 to 5 to पावर 6/6 प्लस e की पावर 5। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके जो भी मिलेगा उसको आप प्रसाद समझ के खा लेना, वही आपका एक प्रसाद। इस क्वेश्चन से आपको वो प्रसाद मिला है। तो क्या बच्चों मैं मान के चलूं कि आप समझ गए हैं? अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या करूं सर, मैं तो नहीं समझ पा रहा इसको। मुझे log x और 1/x यदि साथ में दिख जाए तो मैं समझता हूँ कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो मैं क्या करता हूँ, बिना सोचे समझे log x को t मान लेता हूँ, log x को t मान लेता हूँ। तो 1/x dx क्या हो जाएगा, dt। क्या आपको 1/x दिख रहा है इसमें 1/x कॉमन ले लूंगा तो 1 + log x। यहाँ पे log की बेस e है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन, मतलब इसको ln भी लिख सकते हैं dx। तो ये 1/x dx तो क्या हो जाएगा dt, और ये 1 + t, 1 + t dx/x का ln 1 + t अपॉन नीचे इसका डिफरेंशिएशन लिखना है t के फॉर्म में 1 + t का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t का 1, तो नीचे 1 आएगा। तो कोई मतलब नहीं है उसका, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा, t की जगह बस वैल्यू पुट कर दो ln x, तो ln 1 + ln x, ln 1 + ln x ये इसका आंसर होगा। कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछनी होती है, वो पूछनी होती है, पूछनी होती है, पूछ नहीं होती है। आजकल इंसानों के पूछ नहीं होती है। इसका एक और मज़ेदार मेथड बता दूँ क्या, मज़ेदार मेथड बता दूँ। इसको 1/x लिख लिया है तो इसको 1 + ln x, मतलब वो ln x ही दे रखा है। ठीक है, ये ln x ही दे रखा है, log बेस e को ln ही बोलते हैं। तो इस कन्फ्यूज, तो मैं क्या करता हूँ 1 + ln x को t मान दूँ, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ln x का 1/x dx = dt। मज़ा आ गया, मज़ा। dt की वैल्यू dx/x, ये क्या कर दिया मैंने, dx/dt की वैल्यू यही है ना, और ये dx/x की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, और नीचे वाले को क्या मान लिया t। आंसर क्या आ जाएगा ln t। t की जगह आप क्या पुट करोगे ln 1 + ln x। ये आंसर अभी भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है, तभी भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। समझ गए ना, किस तरह से आप कर सकते हो इसको, आपको जैसा इजी लगे, इजी एंड वेरी वेरी बिजी। तो मैं आपके लिए कुछ बहुत सारे क्वेश्चन लिख के तो लाया था, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से पेश है। √x + 1/√x का इंटीग्रेशन आपको कुछ नहीं करना, √x मतलब x/2 होता है, ये x की पावर -1/2 हो जाएगा ना बच्चों, प्यारे बच्चों, क्योंकि 1/2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो x की पावर में। अब इजी हो गया ये, इसका इंटीग्रेशन 3/2/3/2 हो जाएगा। क्यों, x की पावर n की वैल्यू 1/2 है, तो x की पावर n+1/n+1, समझ गए। इसमें भी सेम, x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, तो ये क्या आएगा, x की पावर 3/2/3/2 प्लस 1 - 1/2, तो ये 1/2 बचेगा अपॉन 1/2। ये फिनाले हो गया, इसका फिनाले आंसर हो गया, फिनाले। बच्चों फिनाले समझ आया ना, x की पावर n कैसे निकाला, क्या किया क्या नहीं किया, आपको समझ आ गया ना। बसो 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 वर्षो रे मीगा मीगा बरिजो रे मीगा मीगा बरिजो रे मीगा रे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पेश है, ax + b और दूसरी वैल्यू है cos ax + b dx, निकालो इसका इंटीग्रेशन। तो मुझे नहीं पता कैसे निकालूं, तो मैं ax + b को t मान लेता हूँ, a बार dx + 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, a dx हो जाएगा dt, dx की वैल्यू dt/a, dt/a, dx की जगह क्या रखोगे dt/a, और इसको मैंने क्या माना t, अंदर क्या आ जाएगा t, इसकी वैल्यू dt/a, a को ले लेता हूँ बाहर, कांस्टेंट है,
टी कॉस टी कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फॉर्मूला हाईलाइट। कौन फर्स्ट होगा इसमें, ये कैसा फंक्शन है, एलजेब्रिक, और दूसरा वो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये रहा। तो एलजेब्रिक पहले आएगा, ये दूसरे नंबर, तो फर्स्ट इसको मान लेना, सेकंड इसको मान लेना, बस 1/a को हमेशा बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो मतलब सबसे आगे मल्टीप्लाई कर दो। पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन कॉस टी का साइन टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन, पहले का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टी के डी टी के में 1 हो जाएगा। जैसे x का dx के में 1 होता है, t का dt में 1 हो जाएगा, cos t का sin t। समझ गए ना बच्चों मन के सच। अब इसका होल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो 1/a को तो मैं बाहर ले लेता हूँ और t sin t आपके सामने हाजिर है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin t, sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, एक माइनस यहाँ पर एक माइनस अंदर से आएगा, तो ये cos t या इस तरह से, और t की वैल्यू है ax प्लस b, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो हर जगह, आंसर ही आंसर बिखर जाएगा हर जगह। ये वैल्यू यदि आपने पुट कर दी तो आंसर ही आंसर बिखर जाएगा। मैं देखता हूँ और भी कोई क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें आपको मज़े आ जाए, मुझे तो आ ही गए मज़े, आपको भी मज़े आ जाएं, मज़े। बच्चों प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ देखो एक क्वेश्चन के साथ। बताओ इसका इंटीग्रेशन, ये लिखा क्या है, ax प्लस वी की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट निकाल दूँ, ax प्लस वी 1/2 का 3/2 अपॉन 3/2, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है। और अंदर जो भी टर्म होती है उसका डिफ्रेंशिएशन करके नीचे लिखते हैं, तो ax प्लस वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dx के, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, ax प्लस वी का डिफ्रेंशिएशन, ax का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा a, क्योंकि dx का 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो इसका डिफ्रेंशिएशन a आएगा, a नीचे मैंने क्या होता है, जो भी फंक्शन होता है नीचे उसका, यदि x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन x नहीं है, ये ऐसा फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन नीचे लिखते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कर रहा मैं, ऐसे मुझे नहीं समझ आ रहा सर मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ax प्लस वी को t मान देता हूँ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, a dx प्लस 0 इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dt बाई a, ये पुट कर दो इसमें, इसको क्या माना है, t माना है ना, तो अंडर रूट टी, और dx की जगह dt बाई a, a को मैं ले लेता हूँ बाहर, तो 1/a, t की पावर हाफ मतलब t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और बस अब क्या है, अब कुछ नहीं है, 1/a नीचे 3/2 है, 2 ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, और t की जगह वैल्यू पुट कर दो ax प्लस बी, यही आंसर अभी भी आया था और ये आंसर तभी भी आया था, दोनों जगह यही आंसर आएगा, आना ही था, आना ही है, उसको कहीं जाना नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके दिमाग में स्ट्राइक क्या करता है। सर हमारा दिमाग क्या कैरम बोर्ड है जिसमें स्ट्राइक करेगा, हाँ बच्चों कैरम बोर्ड ही है, स्ट्राइक करना ही चाहिए, स्ट्राइक करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अब मुझे प्यारे बच्चों और दुलारे बच्चों, मुझे एक चीज़ बता दो आप मुझे, ये चीज़ आपके पास लिखी हुई है ना, लिखी है ना, ये कोई दिक्कत नहीं, तो क्या मैं बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सर मुझे समझ नहीं आ रही है बात, सर मैं नहीं समझ पा रहा इस बात को, सर मैं नहीं समझ पा रहा इस बात को, मैं समझा देता हूँ, मैंने इसी टर्म को ऐसे लिख दिया, क्या मैं लिख सकता हूँ, देखता हूँ 1/2, अब इसमें एलसीएम ले लो, x माइनस 1 और x प्लस 1 एलसीएम आ गया, x माइनस 1 एलसीएम यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 माइनस यहाँ पे x प्लस 1, तो ये आ गया और बचेगा x माइनस 1, बात समझ गए यहाँ से, तो 1/2 तो है ही, और साथ में x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1, x से x चला गया और ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2
और ऊपर है 2/x - 1/x+1। 2 से 2 गया तो ये 1 - x - 1/x+1 यही बचा। देखो यही था, इसको मैंने ऐसे ही लिखा था ना, तो ये बात बस यही आ गया, मतलब ये मैंने सही लिखा था, सही लिखा था ना बच्चों। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, यदि वो आपसे पूछ ले इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताओ, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पूछ ले वो, तो आप क्या करोगे, आप तो घबरा जाओगे, कह दोगे सर मैं नहीं कर पा रहा, और आप इस क्वेश्चन को छोड़ के घर भाग जाओगे, घर भागते हुए देखोगे। लेकिन यदि मैंने आपको ये बता दिया है, ये आपको थोड़ा सा सोचना है कि ऐसे कैसे लिखा हुआ है, तो ये आपने पता है कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये दोनों एक ही बात है। तो अब तो ये इजी हो गया, 1/2 बाहर ले लो, दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, दोनों का अलग अलग, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x माइनस इसका ln x वापस, समझ गए, मोड़ लगा दो। और नीचे क्या आता है, यदि कोई डायरेक्ट x नहीं होता, कोई टर्म होती है तो नीचे उसका डिफरेंशिएशन आता है, तो x - 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और -1 का डिफरेंशिएशन 0, तो नीचे 1 होगा। इसमें भी नीचे x+1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1 और इसका 0, तो ये नीचे 1 दोनों, तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी डायरेक्ट, इसलिए मैंने इसको लिखा। बात समझ गए, बात समझ गए बच्चों, बात समझ गए बच्चों। और मेरी सांस फूल गई बच्चों, क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब देख लेता हूँ कितने मिनट का वीडियो हो गया। आज के क्वेश्चन खत्म हो गए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बस ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन बहुत हैं आपके लिए। इंटीग्रेशन मोर देन इनफ मैंने करा दिया। यहाँ से बाहर बाहर कुछ नहीं, सोचना भी नहीं है, सोच भी मत लेना, ठीक है। फिजिक्स के हिसाब से मोर देन मोर देन इनफ करा दिया, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।